नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी। आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। बात अब लोकसभा चुनाव की। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 49.98% मत के साथ 62 सीटों और उसके सहयोगियों अपना दल एस को 1.21 मत के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में भी राहुल गांधी तक को हरा दिया था। बाद में लोकसभा उपचुनाव में सपा के 2 और गढ़ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट सपा से छीन ली, लेकिन उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें अभी भी विपक्षी दलों के कब्जे में हैं। बीजेपी इस बार लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी, जहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव वर्तमान सांसद हैं, जिन्हें 2024 के चुनाव के लिए भी सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश की उन सभी 14 लोकसभा सीटों को भी जीतने की विशेष तैयारी कर रही है, जिस पर वर्तमान में विपक्षी दलों का कब्जा है। मैनपुरी से अखिलेश यादव ने फिर से अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली, जहां से वर्तमान में सोनिया गांधी सांसद हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वहां से सोनिया गांधी की बजाय प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे तो बीजेपी पिछले लंबे समय से देश भर में लोकसभा की जिन 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मान रही है, उस पर विशेष तैयारी कर रही है। उसमें मैनपुरी और रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में विपक्षी कब्जे वाली सभी 14 सीटें शामिल हैं। लेकिन इस बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत मैनपुरी और रायबरेली को जीतने पर लगा रही है, ताकि इन दोनों गढ़ को भी ढहाकर देश की जनता को एक संदेश दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 17-18 फरवरी को होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें मैनपुरी और रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में विपक्षी कब्जे वाली सभी 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी 14 सीटों के लिए कद्दावर और लोकप्रिय चेहरों को चुना जा रहा है। सपा और बसपा के कई नेताओं को तोड़कर पार्टी इन सीटों से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं पार्टी इन पर एक बड़े फिल्मी सितारे को उतारने की तैयारी कर रही है, ताकि विपक्षी दिग्गज नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर पार्टी पक्ष में एक माहौल बनाया जा सके। एक नेता को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल कराकर उन्हें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इस बार राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नई रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए GPN 7 न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।